जैसे एक सवाल ये भी आता है कि प्रोफेशन में जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो मेरा पहला ही सवाल था, अब उनके सामने दुविधा ये है कि वो नौकरी करें किसी बिग फोर के यहाँ या किसी क्या कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ, या अपनी प्रैक्टिस में जैसा आपको बताया। तो असली में आजकल बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर हम लोग करें। हाँ, वास्तव में क्या करें। हम तो मतलब जब से सीए बने, क्या पहले से भी जब स्टूडेंट थे तब से हमारे इस बारे में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर थे कि अगर किसी को प्रैक्टिस करना है तो वेरी फर्स्ट डे से उसको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। मतलब उसको पहले दिन से सोच लेना चाहिए कि हमको अपना ऑफिस खोलना है या कैसे भी जो भी मतलब अपना व्यवस्था वो कर सकता हो, वो उस दिन से प्रैक्टिस करना चालू कर दे जिस दिन वो सीए बने। मतलब उसके दिमाग में दुविधा नहीं होनी चाहिए कि हमको सीए की प्रैक्टिस करनी है या हमको सर्विस करनी है। और अगर सर्विस करनी है तो वेरी फर्स्ट डे से केवल लोग नौकरी ढूंढे और नौकरी करें। और नौकरी भी कहाँ करें? केवल और केवल इंडस्ट्रीज में। मतलब इंडस्ट्री का मतलब जैसे चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या कुछ भी, मतलब किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में नौकरी करना कोई नौकरी नहीं कहलाता है ना। जैसे लोग मतलब बहुत सारे नए बच्चे हैं जिनके मन में ये आता है कि वो बिग फोर में उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो बिग फोर में जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसका क्या बेनिफिट उनको मिलने वाला है आगे? अगर उनको ये लगता है कि सर्विस में उससे कोई हाइक मिल जाएगी, तो हमें नहीं लगता है, क्योंकि आफ्टर ऑल सर्विस कहाँ होगी? किसी न किसी इंडस्ट्री में। अगर आप किसी इंडस्ट्री में सर्विस नहीं कर रहे हैं तो आपको कभी भी हाइक नहीं मिल पाएगी। आप किसी भी चाहे कितनी बड़ी उसमें चले जाएं आप। ये बात दूसरी है कि जो उसका दूसरा एस्पेक्ट है, जैसे कि जो जिनको हम लोग बिग फोर कहते हैं, वो वास्तव में कंसल्टेंसी फर्में हैं और वो सर्विस सेक्टर में है। मतलब जैसे एक सर्विस इंडस्ट्री हो गई, वो उसमें इन्वॉल्व है। तो आप ये भी कह सकते हो भाई वो भी एक इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, कंसल्टेंसी इंडस्ट्री है, तो उसमें इन्वॉल्व है। तो वहां पर तो वो काम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हम सोचें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस करके अपनी ज़िंदगी बिता पाएगा, तो हमें नहीं लगता है कि उसको बहुत बढ़िया कंफर्टेबल पूरी ज़िंदगी लगेगा। क्योंकि कुछ दिन बाद ऐसा उसको लगने लगेगा कि हम जो है बेकार कर रहे हैं, हमें मतलब हमारी ना तो ग्रोथ हो रही है और ना हमारा वो डेवलपमेंट हो पा रहा है ना, ना फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो पा रहा है और ना हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो पा रहा है। दोनों तरीके से उसको मतलब हताशा लगेगी। तो हमें लगता है कि जो प्रैक्टिस करने का अगर किसी के अंदर की जरा सी भी हिम्मत है, क्योंकि शुरुआत में वो मतलब कुछ दिन अगर वो प्रैक्टिस करने की हिम्मत जुटा पाएगा तो शुरुआत में ही कर पाएगा ये। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, फैमिली कंडीशंस हैं, सोशल कंडीशंस हैं, वो उनको रोकेंगे इस बात के लिए कि वो जो है प्रैक्टिस में रुके। क्योंकि हर चीज़ का एक बर्डन होता है। अब मान लो 3-4 साल 5 साल जो भी समय उसको होगा सीए बनने में, उसके बाद वो फिर कुछ दिन उसने सर्विस की, कुछ दिन ये किया, तो फिर वो उसका जो रुकने का समय है वो रुकने के समय ख़त्म हो जाएगा। उसका आगे परिवार भी होना है, मतलब मैरिज भी होनी होती है, माता पिता की होता है कि बच्चा मान लो कंप्लीट हो गया उसका, अब उसकी दूसरी लाइफ चालू की जाए, उसकी मैरिज लाइफ चालू की जाए ना, तो बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। तो हमें लगता है कि अगर उसको प्रैक्टिस करनी है तो वेरी फर्स्ट डे से करे। कम से कम 3-4 साल जो उसका संघर्ष का पीरियड है उसी में वो स्टेब्लिश कर ले जाएगा। ऐसा नहीं है, काम आज की तारीख में इतना है कि कोई भी आदमी करते करते मर सकता है, बिना काम किए कोई नहीं मरेगा। ये आप समझ लीजिए, बिना काम किए कोई भी, और कम से कम सीए जैसा आदमी। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो एक ऐसी कौम है जहां पर आप इतना सीख जाते हो कि आपको कभी भूखों रहने नहीं है, आपको कभी काम के बिना रह ही नहीं पाओगे, इतना काम है करने के लिए। और सरकार तो ऐसे ऐसे काम तैयार कर देती है कि आप सोचते रह जाते हो, और मतलब आदमी तड़पता है इस बात के लिए, भैया ये काम हम करें कैसे, अब लास्ट डेट आ गई, अब ये काम आ गया, अब ये इसकी डेट आ गई, ये काम आ गया। मतलब इतनी डेटें सरकार ने बना रखी कि रोज आपके लिए नया काम तैयार है। चाहे जीएसटी में ले लीजिए, चाहे इनकम टैक्स में, कंप्लायंसेज इतनी बढ़ती जा रही हैं कि अब है क्या, हम लोगों को दिक्कत दूसरी है प्रैक्टिस में कि हम लोग उन कंप्लायंसेज की फीस नहीं वसूल कर पाते हैं और उसका बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं। पता लगा एक क्लाइंट का हमने रिटर्न तो फाइल कर दिया, रिटर्न फाइल करने के बाद जो उसकी कंप्लायंसेज चालू हुई उनकी आपको फीस मिल नहीं रही है, तो वो आपको लगता है बोझा। दिक्कत क्यों लिए हो रही है? दिक्कत ये नहीं हो रही कि आपके पास काम की कमी है, काम बढ़ गया है, लेकिन उसका पैसा चूंकि नहीं मिल रहा है इसलिए आपको बोझा लगता है, वो है ना। इसी तरीके से अगर वो सर्विस में जाना चाहता है तो वेरी फर्स्ट डे से सर्विस में जाए, अपना सेक्टर चूज करे और उसमें सर्विस में जाए। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो कि इवन 8-8, 10-10 साल प्रैक्टिस करने के बाद सर्विस में गए, लेकिन वो अब हमारे बैंकिंग सेक्टर में है, बढ़िया डेवलप कर गए, डीजीएम वगैरह तक बन गए, सब जीएम तक बन गए। इसी से तो कहीं को ऐसा वो नहीं, मतलब कि कहीं को कमी काम की नहीं है। वास्तव में हमें लगता है कि मन में इच्छा शक्ति की कमी है और करने की कमी है। तो अगर डिसाइड कर लें केवल ये कि हमको क्या करना है, प्रैक्टिस या सर्विस,
उस दिशा में आगे बढ़ें, इसमें कोई मन में दुविधा मत रखें बस। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन और है। एक तरफ तो हमें ये कहा जा रहा है कि हम दूसरे कंट्रीज़ की इकोनॉमी में भारत का चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके कारण उस देश की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है। लेकिन हमारे देश में ही का मतलब हम ये कहें, हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश के राजनेता हमारे ही ऊपर क्वेश्चन उठा देते हैं, हमारी एबिलिटी के ऊपर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम दूसरे देश के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको डेवलप्ड कर सकते हैं, तो अपने देश के लिए क्यों नहीं कर सकते? नहीं, ये जो आपका प्रश्न है, अभी जो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जी अपने एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर का, जी, उसके संबंध में हमें लग रहा है। जी 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 तो है क्या, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि जो राजनेता जिन्होंने ये प्रश्न उठाया, अब है क्या कि मोदी के सामने सब लोग अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, उसी नंबर बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने भी ये काम किया। जी भाई, मोदी ने जो 1 जुलाई 2017 को कहा था, उसके पहले मोदी ने कितनी तपस्या की है, कितना सामाजिक जीवन है उनका, कितना अनुभव है, और क्या बात वो किस रेफरेंस में कह रहे हैं, आपको पता है क्या? आप केवल उनके सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए, भाई हम भी मोदी जी के सामने अपने नंबर बढ़ा लें, आप कहीं गए तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते ना, आपको करना चाहिए, जो शोभा भी नहीं देता किसी को। उन्होंने किया, ये बहुत गलत काम किया है, और इस तरह का कोई भी प्रसंग किसी भी राजनेता द्वारा नहीं उठाया जाना चाहिए और ना करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं समाज में असंतोष पैदा करती हैं। जी, सही कह रहे है ना? आप जिस समाज में गए हो, जिनके कार्यक्रम में गए हो, जिनके कार्यक्रम में आपको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, वहां जाके इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज है क्या? मोदी ने क्यों कहा था, क्यों नहीं कहा था, उसके पीछे पूरे बैकग्राउंड है। अब जब उनसे डिस्कशन हुए बाद में, हम लोग तो चूंकि उस समय काउंसिल में, रीजनल काउंसिल में थे अपनी, तो बाद में अगले साल का देखिए मोदी जी का जो 1 जुलाई का पत्र आया था, कितना बेहतरीन पत्र था वो, पूरे सी इंस्टीट्यूट को कितना गौरवान्वित करने वाला पत्र था। तो ऐसा नहीं है कि उनकी बात दूसरी है और इन लोगों को कहना जो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि विदेश में बढ़िया काम कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे हैं, मतलब विदेश की इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं, यहाँ की इकोनॉमी को खराब कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? एक आदमी अगर परफॉर्म करेगा तो बढ़िया परफॉर्म करेगा, नहीं परफॉर्म करेगा तो घटिया परफॉर्म करेगा। मतलब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि जो आदमी होगा वो केवल विदेश के लिए बना दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बनाया गया है वो अपने देश के लिए बनाया गया है। हाँ, ये बात दूसरी है कि वो अपने रोटी रोजगार के लिए वो कहीं भी दुनिया में जा सकता है और कहीं भी करेगा, और जहां करेगा वहां बढ़िया करेगा, चाहे वो भारतवर्ष में करे और चाहे विदेश में करे। ठीक, धन्यवाद दीप जी। इस चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।